कौशिक साहब जवाब दीजिएगा, फिर उसके बाद हरनाम जी आपके पास आते हैं। देखिए पूर्णिमा, झूठ बोलने में इतने माहिर हैं ये लोग। आज ही हमारे नेता ने वोट नहीं होती तो दिल्ली की जनता को केंद्र सरकार की रोहन भाई, योजनाओं का लाभ आपने क्यों नहीं लेने दिया? लगातार आयुष्मान भारत की बात कर रहा हूँ, नहीं, वो प्रधानमंत्री साथ में आवास ये भी योजना जोड़ की रहे हैं बात कि कर जो रहा हूँ, केंद्र किसी की भी योजनाएं चीज थी की उनको बात कर आपने रहा हूँ। दिल्ली में लागू नहीं किया, किसी काम फिर का हो चाहे तब तो वो नहीं, किसी काम का हो तब तो आयुष्मान योजना की बात कर रहे हैं। आयुष्मान योजना के क्राइटेरिया के बारे में उन्हीं से पूछ लीजिए कि क्या 10,000 रुपए महीने तनख्वाह हो उसको ये नहीं मिलता, मोटरसाइकिल वो घर में नहीं मिलता, मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं उसको नहीं मिलता। ये क्या बात कर रहे हैं ये? लोगों को धोखा में रखने वाले लोग हैं ये लोग। मैं शीश महल पे आ रहा हूँ, मैं शीश महल पे आ रहा हूँ। शीश महल आप लोगों के पेट में बहुत मरोड़ है ना। दावे के साथ हमारे नेता ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, सारे मीडिया के लोग कल 11 बजे चले और शीश महल का दरवाजा खुले। दिखाओ हमें कहाँ दिखाई देता है, दिखाओ उसमें कहाँ बारलाउन दिखाई देता है, दिखाओ उसमें की जनता के साथ में। अरे सुन तो लीजिए भाई साहब, कैग की रिपोर्ट में है ना कौशिक जी, कैग की रिपोर्ट में है ना ये सब कुछ। तो मैंने कहा तो सही, कैग की रिपोर्ट में है ना। ज्यादा क्या हो सकता है कि जो बात ये लगातार कहते चले आए, यदि ये बात कही जा रही है कि चलिए मीडिया के साथ और दरवाजा खोलिए और हम दिखाते हैं, और उसी के साथ साथ महाराज के महल में भी चलते हैं, महाराज क्या किस तरह का इस्तेमाल करते हैं उनका भी दिखाते हैं। तो अरविंद केजरीवाल एक वीडियो बना के अपलोड क्यों नहीं कर देते? वो तो करते हैं, और आजकल तो आप लोग एआई का भी, आजकल तो आप एआई का भी बड़ा इस्तेमाल करने लगे हैं सर। आजकल तो टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस हो गई है। क्या चाहिए? नहीं, इससे ज्यादा क्या चाहिए कि पूरे मीडिया को आमंत्रित किया जा रहा है? नहीं, मैं कह रही हूँ कि वो वीडियो बनाए, मीडिया को क्या आमंत्रित करना, वीडियो बनाए पोस्ट कर दे सर। क्या दिक्कत है इसमें? मुझे बताइए, ये कितना आसान काम है। अपना मोबाइल फोन उठाइए, वीडियो बनाइए, क्या दिक्कत है बताइए। मैंने कहा कि हम आपको आमंत्रित करते हैं, आपके लिए मैं आपसे सिर्फ इतना कह रही हूँ, एक वीडियो बनाए पोस्ट कर दे, सारा का सारा जो है क्लियर हो जाएगा। ये लगातार झूठ महाराज के राजमहल से भी छोटा है। वो जाके देखें एक बार महाराज किस तरह से रहते हैं। 200 करोड़ का झूमर नीचे कारपेट बिछा हुआ है। ठीक है, एक सेकंड सर, जल्दी से जवाब दीजिएगा। 10 लाख का पेन इस्तेमाल करते हैं वो, 2 लाख की घड़ी पहनते हैं, 2 लाख का चश्मा पहनते हैं। उनसे तो कोई वोटर लिस्ट को लेकर आपने सवाल उठाए थे, वोटर लिस्ट को आपने लेकर सवाल उठाए थे, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने दे दिया, संतुष्ट है उससे। ईवीएम को लेकर जितने आरोप आपने लगाए संतुष्ट है, ईवीएम को लेकर जवाब दे दिया चुनाव आयोग ने। अभी भी शंकाएं बाकी हैं, बाकी होंगी मुझे पता है, अभी भी होंगी, है कि नहीं है? नहीं है। नाम नहीं से सवाल नहीं, आपसे मैंने नहीं, हमने नाम नहीं सुना है। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो इलेक्शन कमीशन आज आके शेरो शायरी कर रहे थे, हमको मुशायरे में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुशायरा करते रहे। सवाल अभी भी वहीं पे बना हुआ है कि जब इलेक्शन कमीशन का सबरी रिवीजन हो गया तो एक सप्ताह के अंदर में यदि 10,000 वोट 11,000 वोट बढ़ जाते हैं तो ये सवाल पूछे जाएंगे और उस सवाल का प्रॉपर आपको जवाब देना होगा। हमें मुशायरों में लिखित में दीजिए, उन्होंने कहा लिखित में दीजिए, हम आपको जवाब देंगे। लिखित में दीजिए, फॉर्मल कंप्लेंट फाइल करिए और उसका फॉर्मल जवाब दीजिए। हमारे मुख्यमंत्री इलेक्शन कमीशन ने कहा। ठीक है, हरनाम जी जल्दी से अपनी बात को पूरा करेंगे सर, हरनाम जी जल्दी से अपनी बात को पूरा करेंगे, फिर बाकी 2 मेहमानों के पास जाओ। ने दिल्ली को किस तरीके से नर्क और गर्त पे ले गए हैं। दिल्ली की जो टूटे रोड है, दिल्ली में जो मेट्रो नहीं बन पाई है, दिल्ली में जो बसों की हालत है, क्लस्टर बसेस, डीटीसी का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, बंटाधार कर दिया है। दिल्ली में 10 साल में इन्होंने कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई है, कोई नया कॉलेज नहीं बनाया, कोई नया स्कूल नहीं बनाया, कोई नया हॉस्पिटल नहीं बनाया है। धड़ल्ले से झूठ बोल रहे हैं, दोनों मिले हुए हैं जी, ये दोनों मिले हुए हैं, धड़ल्ले से झूठ बोल रहे हैं। मिले तो वो आपसे हुए हैं, आपके गठबंधन का पार्ट है, वो कैसी बातें कर रहे हैं आपके गठबंधन के साथी, आप कह रहे हैं उनके साथ मिले। बेचारे ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। कांग्रेस के साथ इस बार आपने गजब खेला कर दिया, ना घर के रहे ना घाट के रहे। सच में उनके साथ आपने बड़ा खेला कर दिया। भाजपा के कंधे पर बैठ करके अपने अस्तित्व बचाने का प्रयास कर रही है। बीजेपी के कंधे पर बैठेगी, मतलब मैं टेक्निकली और मैं प्रैक्टिकली बात कर रही हूं। ऐसा नहीं हो सकता है ना, आपके खुद के साथी हैं वो। चुनाव तक कंधे पर बैठे थे क्या? इनकी भाषा देखिए। पहले आप एक पार्टी, हम एक पार्टी, अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। अरे एक ही है आप दोनों भाई, दिल्ली में एक ही है आप दोनों, मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आपके लिए भारतीय जनता पार्टी फंडिंग कर रही है। 10 साल में आपने कोई काम नहीं किया, आप इतने तिलमिलाए क्यों हैं कांग्रेस से? संदीप दीक्षित के लिए, अजय माकन के लिए पीछे से फंडिंग कर रही है भारतीय जनता पार्टी। मैं तो खुलेआम कह रहा हूं, अरे भैया कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की ताकत से आप हमसे लड़ने आएंगे, दिल्ली की जनता से लड़ने आएंगे। दिल्ली के जनता के लिए यदि कुछ किया हो तो बताइए, पूछिए एक बार भारतीय जनता पार्टी से कि आधी ताकत उनको भी मिली है। 700 सीटें लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जिता के दी है। पूछिए क्या किया उन्होंने, पूछिए जाके। आप हमसे सवाल पूछेंगे, भारतीय जनता पार्टी से नहीं पूछेंगे। अच्छा सुन तो लीजिए, आपसे पूछेंगे सत्ता में आप बताओ, पहले 10 साल से सत्ता में कौन है? अरे आधी सरकार आधी पावर उनके हाथ में भी है। पार्टी है क्या?
10 सर साल में एमसीडी भारतीय आपने जनता जीती पार्टी ना, की सरकार है क्या? एमसीडी आपने जीती कि नहीं जीती है बताइए। जीती ना, एमसीडी तो में क्या आप किया, दिल्ली गड्ढों को सरकार भर में दिया आपको क्या, सवाल हम भाजपा से पूछेंगे, गड्ढों को कमाल भर की दिया बात क्या? है। 15 साल में कुतुब मीनार से 6 मीटर ऊंचा जो कूड़े का पहाड़ लगा था, हमारे पास जादू की छड़ी है कि एक दिन में गायब कर दे उसको। आपने साफ कर समय दिया। लगेगा, कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है कि हमने जो वादे किए थे वो बिल्कुल कर रहे हैं और उस पर खरा उतरते हुए। ठीक है, समय लगेगा, 10 साल से ऊपर का भी समय चाहिए। ठीक है मुझे आनंद जी, थोड़ा सा समय दीजिएगा सर, थोड़ा सा प्लीज समय दीजिएगा जल्दी से। 30 सौरभ जी सेकंड, 30 एक प्रतिक्रिया, ठीक है सर बोल लीजिए। आनंद जी बोलिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली में वही लोग कांग्रेस वाली चमचमाती मेट्रो वाली दिल्ली, बसों वाली दिल्ली, फ्लाईओवर वाली दिल्ली, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी वाली दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाली दिल्ली, जामिया यूनिवर्सिटी वाली दिल्ली, जेएनयू वाली दिल्ली, टीटीयू वाली दिल्ली, एनएलयू वाली दिल्ली। ठीक है सर, पॉइंट टेकन, लेकिन फिर उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सर, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो शून्य पर आप अटके रहे पिछले 2 बार के चुनावों में, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सर, स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा। सिर्फ शीला दीक्षित के कामों के आधार पर जनता नहीं चुन पाएगी सर, ये कहीं ना कहीं कन्विंसिंग मोड में आपको जाना पड़ेगा कि बाकी दो पूरी तरीके से बेकार है और आप ही एक रिप्लेसमेंट है। और आम आदमी पार्टी तो इस बार आपको सर कंपटीशन में गिनी नहीं रही, कह रही है कि सिर्फ बीजेपी के साथ हमारा मुकाबला है। ठीक है, जल्दी से सौरभ जी आपके पास, फिर बरखा जी आपके पास आते हुए। सौरभ दुबे जी, ठीक है, आप, मैं सवाल बस इतना ही लेना चाहती थी। मैं ये समझना चाह रही हूं क्योंकि बहुत सारे मुद्दे इर्द गिर्द, और आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन तीनों ही पार्टियां, एक तरफ बीजेपी 27 साल का सूखा खत्म करना चाहती है, कांग्रेस पिछली 2 बार से शून्य पर नहीं उठी, आम आदमी पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस किया, अच्छी सीटें ली, अच्छा वोट परसेंटेज रहा, लेकिन तीनों कहीं ना कहीं एक अग्रेसिव मोड में दिल्ली के इलेक्शन में नजर आ रहे हैं। कौन किस पर भारी पड़ता हुआ आपको दिख रहा है? देखिए पूर्णिमा जी, आज तारीखों का ऐलान हो गया है और चुनावी मंच अब तैयार हो गया है, और यहाँ पर 3 मुख्य रूप से पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी जो कि प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली की जो लोकसभा सीटें हैं, 7 सीटें जो है उसने जीती थी। दूसरी पार्टी कांग्रेस है जो 2 बार से पूरी तरह से अपनी जमीन जो है वो खो चुकी है। सुनने पे भैया मेरे को बोलने दीजिए, बीच में मान लीजिए, थोड़ा सा सुनने की क्षमता रखिए। आपको तो बोल नहीं रहा, मैं कांग्रेस की बोल रहा हूँ, आपकी तारीफ करने जा रहा हूँ। तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी की है जिसने कांग्रेस की जमीन को हथिया लिया है, छीन लिया है। तो आपने छीनी हुई जमीन आपको मुबारक हो, और आप अब उस पर दोबारा बैटिंग करने जा रहे हैं, तीसरी बार बैटिंग करने जा रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात, अभी बहुत अच्छी चर्चा हो रही थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा यहाँ पर गंभीर मामला बनता हुआ इसलिए दिखा क्योंकि जब जिस प्रकार से संजीव कौशिक जी ने अपने मुंह से कहा कि चुनाव आयोग शायरी करता रहे, शायरी वायरी करता रहे, देखिए इस तरह की टिप्पणी संघीय ढांचे में कम से कम लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर आप चुनाव आयोग को, आप चुनाव, आप पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, इलेक्शन कमीशन अगर आप इलेक्शन कमीशन का चीफ बैठ करके शायराना अंदाज में शायरी कहे तो शायरी करना गुनाह है क्या सर? आज आप शायरी करना तो खराब, आप भी करते आप थे, सम्मान नहीं सब करेंगे करते थे, क्योंकि आप एक राजनीतिक पार्टी है, तो जनता कैसे विश्वास करेगी? देखिए चुनाव आयोग भी एक मंदिर की तरह है, चुनाव आयोग भी एक मंदिर की तरह है, वही चुनाव करवाता है, उसी ने आपको 2-3-4 बार यहाँ सत्ता में बैठाया है। इसलिए कम से कम चुनाव आयोग, चुनाव जब होता है तो जनता जिताती है आपको, लेकिन चुनाव आयोग ही तो है ना जो आपको निष्पक्षता से चुनाव